तो चलिए आज हम प्रवेश परीक्षा का रहस्य की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, ये कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब एक हाई स्टेक्स प्रवेश परीक्षा के बारे में है। और इसका जो मुख्य किरदार है एंथनी, जैसी वो परीक्षा हॉल में कदम रखता है ना, सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उसका रैंक 5 साल से एप है, मतलब योग्यता के हिसाब से काफी नीचे। हाँ, फिर भी उसकी मौजूदगी में कुछ तो है। लोग फुसफुसा रहे हैं, कोई कह रहा है कितना सुंदर है, तो कोई उसके रैंक पर हैरान है। लेकिन एंथनी वो एकदम शांत है, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होना है या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और माहौल माहौल बहुत तनाव वाला है ना। हाँ, बहुत। सोचिए लाखों उम्मीदवार हैं, उम्र वही 15 से 17 साल के बीच। अलग अलग जातियों से, और सीटें सिर्फ 1000। सिर्फ 1000? तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हॉल में भी अजीब नजारा है, कोई बातें कर रहा है, कोई बस जमीन पर बैठा है। कोई ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा होगा शायद। हाँ, और इन सब के बीच एंथनी सबसे अलग। वो एक आरामदायक राजगद्दी पर बैठा है। राजगद्दी परीक्षा हॉल में? हाँ, लिखा है कि उसने वो सिस्टम शॉप से खरीदी थी। जो भी ये सिस्टम शॉप हो, वो आराम से इंतजार कर रहा है। अच्छा, फिर 2 घंटे बीतते हैं, दोपहर के 12 बजते हैं, दरवाजे बंद। और तभी अचानक एंट्री होती है वाइस प्रेसिडेंट की। उन्हें द ब्लड एम्प्रेस कहा जाता है। ब्लड एम्प्रेस, नाम से ही लगता है कोई बहुत पावरफुल शख्सियत होंगी। बिल्कुल। और एंथनी ने उन्हें पहले ही देख लिया था जब वो स्पेस में छिपकर, मतलब अदृश्य होकर, माहौल का जायजा ले रही थी। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या कहती हैं? वो घोषणा करती हैं कि परीक्षा के 2 चरण होंगे, पहला लिखित और दूसरा युद्ध परीक्षा। ओके, लिखित और युद्ध परीक्षा, और इन्हीं से चुने जाएंगे वो फाइनल 1000 उम्मीदवार। हाँ, और जैसी वो ये कहती हैं वो एक उंगली चटकाती हैं और बूम, बूम मतलब? मतलब सारे उम्मीदवार एक झटके में टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक बंद कमरे में। वाह, टेक्नोलॉजी या जादू? कहानी में तो जादू ही लगता है। खैर, उस बंद कमरे में होनी है लिखित परीक्षा। टाइमिंग है 12:30 से 2:30। यानी पूरे 2 घंटे? और सवाल कितने हैं? 20 सवाल। एंथनी को ये बहुत आसान लगते हैं। बहुत आसान, एफ रैंक वाले के लिए। हाँ, यही तो कहानी का रहस्य है शायद। वो सिर्फ 30 मिनट में पेपर पूरा कर लेता है। और बाकी 1.5 घंटा? बस इंतजार करता है और सोचते हुए ये नोटिस करता है कि वाइस प्रेसिडेंट शायद किसी खास उम्मीदवार पर नजर रखने आई हैं। और तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो असल में ए रैंक की वैम्पायर है, काफी शक्तिशाली। ए रैंक? लेकिन वो अपना आबा मंडल, ऑरा जिसे कहते हैं, वो डी रैंक का दिखा रही है। कमजोर होने का नाटक। अच्छा, तो मतलब और भी लोग हैं जो अपनी असली ताकत छुपा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। फिर क्या होता है? परीक्षा का समय खत्म। हाँ, जैसे ही 2:30 बजते हैं, वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रकट होती हैं। सारे पेपर जादू से उनकी तरफ खींचते हैं और गायब। गायब मतलब चेक हो गए शायद। या बस इकट्ठा हो गए। फिर वो घोषणा करती हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा, यानी वो युद्ध वाली परीक्षा 3 बजे शुरू होगी। कहाँ पर? बोरान जंगल में। वहां उम्मीदवारों को 3 घंटे तक शिकार करना होगा। शिकार? किसका? जानवरों का? एफ से लेकर ए रैंक तक के जानवर, मतलब आसान से लेकर बहुत खतरनाक तक। 3 घंटे बोरान जंगल में? ये तो मुश्किल होगा। हाँ, और इसके लिए सबको कलाई घड़ियां दी जाती हैं। घड़ियां वो क्या करेंगी? वो पॉइंट्स और रैंकिंग दिखाएंगी। और एक सेफ्टी फीचर भी है, अगर कोई बहुत खतरे में हो तो घड़ी तोड़कर परीक्षा से बाहर निकल सकता है, सुरक्षित। ये तो अच्छा है, सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। हाँ, पर तभी एक उम्मीदवार, एक परी, पूछती है कि क्या पॉइंट्स के लिए एक दूसरे से लड़ सकते हैं। ओहो, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। क्या जवाब मिलता है? वाइस प्रेसिडेंट हाँ कहती हैं, मुस्कुराते हुए। और नियम क्या है इसके? नियम खतरनाक हैं। अगर आप किसी और उम्मीदवार को हराते हैं तो आपको उसके आधे पॉइंट्स मिलेंगे। आधे पॉइंट्स? ठीक है। और अगर हार गए तो? हार गए तो आपके सारे पॉइंट 0 हो जाएंगे, सब खत्म। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। सब कुछ दांव पर लग जाएगा। हाँ, और घड़ी ये भी बताएगी कि कौन सा उम्मीदवार कहाँ है। लोकेशन ट्रैकिंग। ताकि लड़ना आसान हो या बचना? दोनों शायद। और एक और नियम है, हम्म। कोई बाहरी मदद नहीं, जैसे पोषण या कुछ और। पकड़े गए तो सीधे बाहर। ये नियम सुनकर तो सब चौंक गए होंगे। बिल्कुल, उम्मीदवारों में हलचल मच जाती है। लेकिन एंथनी, वो क्या करता है? वो बस अपनी तलवार अपनी कमर पर बांधता है, तैयार इस जीवन की उसकी पहली असली लड़ाई के लिए। पहली लड़ाई ठीक 3 बजे?
हाँ, ठीक 3 बजे वाइस प्रेसिडेंट फिर उंगली चटकाती हैं और सब के सब बुरान जंगल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो मतलब अब असली परीक्षा शुरू। लाखों उम्मीदवारों में से छंटे हुए लोग, लिखित परीक्षा हो गई। और अब बुरान जंगल में असली मुकाबला, जानवरों से भी और एक दूसरे से भी। और वो नियम, दूसरों को हराकर आधे पॉइंट्स लेना और हारने पर सब कुछ खो देना, ये वाकई दिलचस्प बना देगा मुकाबले को। हाँ, ये सिर्फ ताकत का नहीं, रणनीति और हिम्मत का भी खेल होगा। देखते हैं एंथनी अपनी तलवार के साथ क्या करता है।